चैप्टर 13 है एनसीईआरटी का, जो जिसका मतलब है, जो जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 8 नंबर या 12 नंबर तक के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। और 8 नंबर तो डायरेक्ट आपके आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर है, ठीक है, चाहे कोई सा ही बोर्ड हो। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है लोगों को, बट ये कॉम्प्लिकेट है नहीं, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमारा प्लेन होता है, और उसी फॉर्मूला सारे आंसर्स आते हैं, बट वो एहसास नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला जो इसमें हमेशा ही यूज होता है वो ये होता है कि जो मीन होता है, जिसे माध्य कहते हैं हिंदी में, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर और उसके सम से डिवाइड कर देंगे तो मीन हमारा आ जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं प्राप्तांक के योग बटे कुल, हाँ जी, बटे कुल। तो यहाँ पे ये रहेगा योग बटे कुल, ठीक है ना। तो यह है बस, लेकिन यही एक फॉर्मूला है जो पूरे इस चैप्टर में चलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई 3 नंबर लेता हूँ, 8, 4 एंड देन 3, तो इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन होगा, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। तो हमारे प्राप्तांक जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 8 प्लस 4 प्लस 3 एंड अपॉन द नंबर 5, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने हैं, वो 3 है, तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 4 12 13 14 15, 15 अपॉन का 3, 3 5 15, मतलब इसका मीन क्या है, इसका मीन है हमारा 5, ठीक है ना। ये हमारा मीन है, ओके। अच्छा, अब इसी में आता है वेरिएशन, क्या आता है, वेरिएशन आपने ये देख लिया। अब अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं कि 8 एक बार ना हो करके 4 बार है 8, है ना, तो ये हो गया हमारा 4 बार, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 2 बार, हाँ। फिर उसके बाद ये हो गया, चलो 3 बार, एक बार और हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन वन मोर 2, ओके। तो ये हमारा है, तो ये तो मीन था, इस वाले केस के लिए ये मीन आ रहा था, 5 बार था। बट अगर हमारा केस बदल जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है जैसा मैंने बताया, 8, वो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस टू अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जर्वेशन है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ऐसे ना लिख करके हम बोलेंगे चलो भाई ऐसे लिख दो, तो हाँ भाई ठीक तो है। फिर यहाँ प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 बार तो 4 से मल्टीप्लाई और अपॉन का 10, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 अपॉन 4 अपॉन 10, ठीक है ना। तो अभी कितना आ गया, 2 2 4 4 8 4 32, ये बना गया डन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2.21314 अपॉन का 10, वो आ गया 5.2, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये ना बताता और आपको मैं एक क्वेश्चन देता कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि एक्स हमारा 8 है, फिर उसके बाद 4 है, और फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो बारंबारता है उसका वो है 4 है और 2 है। तो आप यहाँ पे अपने कॉमन समझ से आप ये ना सोचते कि ये वही चीज़ है जो हम कर रहे थे, ये आप इसको अलग समझ के और अलग वे में सॉल्व कर दोगे इस तरीके से। अब ये कट करना तो ऐसे ही है, बट इसके पीछे जो लॉजिक है जो आपको दिमाग में ऐसा रहता है कि यहाँ याद करना है उस चीज़ को, वो बात से आप बच जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि वही चीज़ है जो आप पढ़े हो, बस थोड़ा सा वे अलग है इसका। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 वैल्यू 1 एंड वही होगा 52 होगा ना, दैट इज 52। नाउ आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूले को लगाओगे, मीन इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 10, जो कि आएगा 5.2 आ गया। लेकिन आप इस मेथड को अगर जानो या ना जानो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास लॉजिक ये था ना, तो यही लॉजिक यहाँ लगा कि अगर 8 हमारा 4 बार आया तो 8 4 बार ऐड होगा, अगर 4 हमारा 4 बार आया तो आप ऐड ना करने के लिए आप क्या करते हो, उसे मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो मल्टीप्लाई वहाँ नहीं करता, इस तरह के बॉक्स में करते हो तो आपको लगता है कि नया फॉर्मूला है, कुछ नया ही चल रहा है, नया नहीं है, पुराना ही है, वही चीज़ है, उसको यूज़ कर रहे हैं अदर वे में, बस सकल इसकी बदली है, बाकी सब बातें सेम है, ठीक है ना। सिमिलरली अब इसी सेम क्वेश्चन में सेम लॉजिक में एक अलग डेविएशन आ गया, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास जो x है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारा x है वो नॉर्मल ना देकर के वो क्या दे दिया, वो एक रेंज में दे दिया, क्लास इंटरवल में दे दिया। तो ठीक है, अगर क्लास इंटरवल है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें सॉल्व करने से मतलब है ना भाई। तो हमारे पास क्या है, चलिए, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा बस इसका, अब इसने वर्ग यहाँ पे क्या क्लास इंटरवल दे दिया, जिसे हम बोलते हैं ये क्लास इंटरवल है, यहाँ से आप कुछ भी नहीं पता लगा, वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये लगता है यार बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया, ये वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसने क्लास इंटरवल क्या दे दिया, 10 से 25 दे दिया, है ना जी। उसके बाद फिर इसने क्या दे दिया, 25 टू 40, मतलब अभी आपको देख रहे हो कि 15 का फर्क आ रहा है, किसका फर्क आ रहा है, 15 का फर्क आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 55, देन 15 का फर्क आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 70, और फिर ये हो जाएगा हमारा 72, 80, 85 एंड देन 85 टू 100, 85 टू 100, ठीक है ना। तो जैसा आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है वो ये है। अब उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 3 7 6 6 6, ठीक है ना। आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 3 7 6 6 6 आ रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपको अब क्या मिसिंग है, इसमें फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, आपके पास एक्स नहीं है ना, जो आपके फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बैठ किया है, एफ एक्स अपॉन एफ, उसमें एफ एक्स नहीं है। तो आपको पहले एक्स निकालना है, तो यहाँ पे आपको एक नोट डालना पड़ेगा अपने दिमाग में
कि जो x होगा वो होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब इन दोनों को जोड़ के अपॉन का 2, मतलब निम्न वर्ग 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 सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देना है आपको। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, 10 25 कितना होता है, 35, 35 का आधा कितना होता है, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको ऐड ये 17.5 आया, ठीक। नाउ 25 इसको ऐड करके अपॉन 2, या इसमें 15 15 15 15 15 ऐड कर चलेंगे। तो अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो 15 प्लस 30 32.5, ठीक है। 30 प्लस 10 40 47.5, फिर 47 प्लस 10 57, नाउ 57 57 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 57, एंड देन 50 60 62.5, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 72 77.5, फिर इसमें आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 25 70 प्लस 10 80 80 प्लस 7 80 प्लस 7 कितना होता है 92.5, जो कि आपका ऑब्जर्वेशन आ गया, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कैसे इजी करते बाद में बताएंगे आपको। फिर आपका जो अगला फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन का एफ। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको समेशन करोगे, फिर इसका सम यहाँ पे लाओगे, फिर इसको यहाँ पे ऐड करोगे, फिर डिवाइड करके आंसर लाओगे, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, जिसमें पहला वेरिएशन आता है कि यहाँ पे इंटरवल दे देगा, और इंटरवल अगर दे देगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग को इसको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है इसका कल्पित मीन विधि, हाँ जी, जिसे कहते हैं इसको एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया डाटा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने किसी एक को यहाँ से ए मान लेना है, तो यू आई वो आ जाएगा, डी आई को चाहे कुछ भी कहो, वो क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, तो ये अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -30, फिर -15, देन 0, देन +15, एंड देन +15, एंड देन यहाँ पे 30, एंड देन यहाँ पे 45। फिर हमको निकालना है क्या, एफ डी, क्या निकालना है, एफ डी निकालना है, ठीक। तो एफ डी अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -30, ओ ये हो जाएगा -45, हाँ जी, बिकॉज यहाँ पे 3 है, हाँ जी। तो -45 ये हो जाएगा 0, 15 इंटू 60 90, देन 6 इंटू 30 180, एंड देन 6 इंटू 45 65 30 24, एंड देन 270। अब हमारे पास निकालना है समेसन ऑफ एफ एक्स, क्या निकालना है समेसन ऑफ एफ एक्स। तो कैसे निकलेगा भाई, तो ये हो गया 90 45, तो यहाँ बच गया 45, है ना। ये हो गया 45 16, तो यहाँ बच गया माइनस का 15 माइनस का 15, एंड देन उसको छोड़ो माइनस करो तो बस 0 0 8 7 15 2 1 3 4, ये आ रहा है 450, 450 में से -50, मतलब 450, तो 50 में से -50 कर लो भाई, कितना आ जाएगा 435, मतलब जो हमारा मीन आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आ रहा है समेसन ऑफ एफ आई डी आई, क्योंकि यहाँ पे डी आई है ना, तो डी आई कर दो, वही पुरानी फॉर्मूला था ये, अपॉन समेसन ऑफ एफ। आपने क्या माइनस किया था, आपने ए माइनस किया था 47.5, तो उसको आपको ऐड कर देना है, जो नोट मैंने लिखवाया था कि मीन में उतना ही फर्क आएगा जितना आपने फर्क यहाँ लाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया 47.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा मीन है, तो हमारा समेसन एफ आई डी आई क्या है, वो है 435, और समेसन एफ आई क्या है, तो एफ आई निकाल लेते हैं। अब कितना ये 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 18 20 20 प्लस 10 30, तो ये हो गया 30 प्लस 47.5। कट करेंगे आप इसको, तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 1 कैरी 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी 13 14, 145, और यहाँ पे आ गया 10, तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा 14.5, एन का 0 कैरी 1, एंड देन 7 4, तो 7 5 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 1 6, तो हमारा कितना आ गया 62 हमारा मीन आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला थोड़ा सा वेरिएशन का फार्मूला में। इसमें इस बात को, इसका फार्मूला क्या है, कल्पित मान विधि का फार्मूला क्या है, तो वो है समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन का समेसन ऑफ एफ आई प्लस ए, जो हमने माइनस किया था वो हमने ऐड कर दिया, जिसे कहते हैं कल्पित माध्य विधि है, जिसे कहते हैं एज्यूम मीन मेथड, क्या है ये एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप इस बात को याद करते हो कि मीन में उतना ही डिफरेंस आएगा जितना आपने ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस किया है। तो आपने डिफरेंस किया था -1 का, तो अगर आपने -1 का डिफरेंस किया था तो -1 का डिफरेंस मीन में भी आएगा, तो वो आपको पता है कि आएगा, तो आपने पहले से उसे ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, आपके डाटा छोटे हो गए, आपको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। पहली बार मल्टीप्लाई भी नहीं किया गया था, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये आपका मेथड होगा क्या, कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है, तो अब देखो यहाँ तक, अब जिसने, अब देखो जो पहला मेथड डायरेक्ट मेथड था, उसमें सिर्फ आपको यहाँ तक याद करना है, इस लाइन तक, ठीक है, डन।
अब जो हमारा एज्यूम मीन मेथड है, जो कल्पित मान विधि है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, कोई यहीं से x मान के माइनस कर रहा है। एग्जाम में कंफ्यूजन आता है कि f से माइनस करें कि x से माइनस करें। अरे हम ऑब्जर्वेशन को माइनस कर सकते हैं, x फ्रीक्वेंसी को नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी तो यार ये इंडिपेंडेंटली आ रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। अब हमको डाटा बड़ा लगा, तो डाटा बड़ा लगा तो हमने इसे अब डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? और डिवाइड कर देना ही कहलाता है स्टेप डिविएशन मेथड, पग विचलन विधि। क्या कहलाता है? पथ विचलन विधि कहलाता है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें मैं डी आई को डिवाइड कर दूंगा कुछ एच से और वो बन जाएगा यू। क्या बन जाएगा? अब हमारा एच क्या है? तो एच हमारा जैसा मैंने बोला, यहाँ पे ए कोई जरूरी नहीं 47.5 हो, इसमें 47.5 इसलिए आता है कि माइनस करने में आसानी और कोई एक डाटा जीरो हो जाए, इसलिए आता है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जीरो, बट जो लो वही जोड़ो, वही फॉर्मूले में आप जोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एच की बात हम करते हैं, तो एच हम देख सकते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर हो हम क्लास इंटरवल से करें, बिकॉज क्लास इंटरवल से करेंगे तो सारे डाटा डिवाइड हो जाएंगे और छोटे छोटे नंबर हो जाएंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, वो है 15। मैंने एच को ले लिया 15, जिससे मैं डिवाइड करना है वो 15 है। तो 30 15 13 अपॉन का 15 कितना होता है? 2 माइनस का 2 माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड देन प्लस का 3। फिर हमें निकालना है एफ आई यू आई निकालना है, जैसा कि आपने एफ आई एक्स निकाला, एफ आई यू आई निकालना है। 2 2 4 माइनस का 4, 3 1 3 माइनस का 3, 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे क्या आया, तो अब हमारा इसका सम क्या है? इसका सम है 4 3 7, तो यहाँ बच गया, -1 एंड देन ये यहाँ बच गया 11, 11 प्लस 8 19 1 1 2 29 हमारा आ गया एफ आई। तो अब यहाँ मीन का फार्मूला है समेसन ऑफ एफ आई यू आई, जैसा कि एक्स आई हुआ था वो, अपॉन समेसन ऑफ एफ आई इंटू जो डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई, जो घटाया वो ऐड, बस यही तो है इसमें। मतलब वही नोट है ये। नोट ये है कि जितना हम वेरिएशन लाएंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, उतना वेरिएशन हमको लाना पड़ेगा अपने इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एच आ गया एफ आई यू आई अपॉन का समेसन ऑफ एफ आई। अच्छा अब देखिए आप, एच क्या है हमारा 15 था, और हमारा एफ आई यू आई क्या है 29 आया, हमारा एफ आई क्या है 30 है, ए क्या है 47.5 है। तो ये दोनों कट जाएगा 2 टाइम में, ये डिवाइड करो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14.5 प्लस 47.5, फिर से आंसर आ गया 62, ठीक है ना। डन। तो आपका तीसरा मेथड है, इसमें फार्मूला क्या है? इसमें फार्मूला है समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन का समेसन ऑफ एफ आई, जो डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई, जो माइनस किया वो ऐड, क्योंकि हमारा मीन उतना ही वेरी करता है जितना हम ऑब्जर्वेशन से छेड़छाड़ करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ये 3 मेथड है, जो जिसको भी ये 3 मेथड 3 अलग तरीके से लगता था, वो एक बोर्ड पे कॉपी पे जब लिखोगे आप इस नोट को, तो आप एक के बगल में एक लिखना, तो आपको फील आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें सेम है और सारी सिमिलर है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके कॉपी पे कॉपी आउट करना। टॉपिक है 13 चैप्टर में, वो है मीडियन। क्या है? मीडियन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं माध्यक वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले मीडियन होता क्या है? जैसा कि नाम है इसका, बीच वाला। क्या होता है मीडियन? बीच वाला होता है। अगर एक नॉर्मल डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ डाटा दिया है, नंबर दिया है, जैसे 2 3 4 5 में दिया है, उसके लिए फार्मूला है, दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला, अगर एन हमारा ऑड है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। मतलब जो इस नंबर पे आएगा, पहले जो भी आपका डाटा दिया है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग अवरोही आरोही कर अरेंज कर लो, उसके बाद आप फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। एन हमारा है इवन है, क्या है हमारा? एन हमारा इवन। अगर एन इवन होगा तो एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन होगा प्लस एन अपॉन 2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन का 2। मतलब बीच वाले के इधर वाला, बीच वाले के उधर वाला, अपॉन में 2, और ये डिवाइड करेंगे कैसे? देखो जैसे मान लो यहाँ पे डाटा दिया है 2 3 5 2 3 6 7 4 4 5, अभी कुछ भी था मुझे नहीं पता, मैंने बस ले लिया था। तो आपका सबसे इस सवाल को करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है ना। इस सवाल का सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, या तो छोटे से बड़े क्रम में या बढ़ते से छोटे क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या आरोही क्रम में। तो ये हो गया 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। हाँ बस एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारा 10 है, जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? मेडियल इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन का 2। तो एन अपॉन का मतलब 10 अपॉन का 2 प्लस 10 अपॉन का 2 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 5th कौन है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है और ये 6 है। तो कितना हो गया? 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन का 2 4, मतलब बीच का ऑब्जर्वेशन हमारा 4 है, जो भी आ गया। अब देख लो बीच का ऑब्जर्व 4 है भी, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में कुछ नहीं आया।
लेकिन बात ये है कि हमारा डाटा क्या था? हमारा डाटा था इवन नंबर में, और आपको पता होना चाहिए इवन में बीच में 2 नंबर आते हैं, 1 नंबर नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर बीच में है, तो 2 4 के बीच में क्या 4 ही तो आएगा, तो 4 और 4 के बीच में हमारा 4 रहेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया 4 + 4 8, 8 अपॉन 2 4, तो 4 हमारा क्या है? मीडियन है। क्या है हमारा? मीडियन है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, अगर ये ऑड होता तो 7 यहाँ नहीं होता, तो 7 अगर नहीं होता तो बीच में क्या आता है? आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे 4, 4 हमारा बीच में आता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या 1 2, अब हमारा 7 नहीं है, क्या नहीं हमारे पास? हमारे पास 7 नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो गया 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा n कितना आ गया? 9 आ गया, तो फार्मूला ये वाला लगेगा, तो मेडिन हो जाएगा 9 + 1 अपॉन का 2, तो 10 अपॉन का 2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ वाला कौन है? 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया? है ना? अब तो अब अगर यही इस हमारा, जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चन में वेरिएशन आते हैं, अब वेरिएशन में क्या आ गया? क्लास इंटरवल आ गया। क्या आ गया? क्लास का इंटरवल आ गया। दैट मीन्स अब मीडियन हमारा वैसे नहीं निकलेगा जैसे निकल रहा था, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन का एफ इंटू का एच, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर्मूला तो हमारा ये है डन। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है, सबसे पहले ये सी, अब सारे टर्म्स को समझते हैं। एल क्या है, n/2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। तो सबसे पहले आपको एच का आंसर रहता है। एच हमारा यहाँ पे 10 है। अरे क्लास इंटरवल कितना है? 10 ही तो है। तो क्लास इंटरवल अगर 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे सी एफ एक नया मिल गया। तो सी एफ कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये हो गया 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15, ऐसे करते करते 18 22 29, देन 38, एंड देन 45, एंड देन 45 प्लस 8 15 3 50। तो अब हमें सारे डाटा को समझना था, ठीक है ना? तो सबसे पहले n/2 हमारा एल क्या है? हमारा एल n/2 पे निकालते हैं। n/2 क्या है? n हमारा है 53 तो 53 का हाफ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26.5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 26.5 किस सी एफ रेंज में लाई कर रहा है। तो वो लाई कर रहा है 22 में, है ना जी? क्यों? वो लाई कर रहा है 29 में, क्योंकि 22 कम है ना, 29 सबसे करीब है, ठीक है? तो 29 में वो लाएगा, राउंड अप करोगे 26 तो 29 पे जाएगा, हायर लेवल पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया, ठीक है ना? तो इस अब यहाँ पे हम पता करेंगे, हमारा जो एफ है वो 7 है, जो एल है वो 60 है, जो सी एफ है वो कितना है? इससे एक पहले वाला, इससे एक पहले 22 है, और जो हमारा n/2 है वो तो हो गया है। एच है जो इसका क्लास इंटरवल है वो कितना है? 10 है। अब इन सारे डाटा को वहाँ पुट कर दो, एफ तो हो गया। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा एल मतलब 60 60 प्लस n/2 मतलब 26.5, फिर उस पर माइनस सी एफ कितना है? 22 अपॉन का एफ, एफ कितना है? एफ है 7, जिसपे हमारा सबसे हाईएस्ट आया था, और एच कितना है? 10, एच कितना है? 10, तो ये हो गया 60 प्लस 26.5 माइनस 22 मतलब 4.5, ठीक है? 4.5, इट मीन्स 4.5 अपॉन का 7 इंटू का 10, इसका मतलब 60 प्लस 45 अपॉन का 7, तो ये हो गया 60 प्लस 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 3 का 30, 7 4 जा 28, 2 का 20, 7 2 जा 14, 6 का 60, 7 8 जा 50, 6 से जाते जाएगा, तो आंसर आ गया 66.4, और ये हमारा हो गया मीन, ठीक है? आपको क्या इसमें क्रूशियल बात याद रखनी है? वो ये याद रखनी है कि जो हमारा सी एफ है वो n/2 से आता है। n/2 कितना है? 53 है, इसका हाफ कितना है? 26.5 है, तो 26.5 29 में लाई कर रहा है, तो 29 हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्लास हो जाएगा, और इसका लोअर लिमिट एल होगा, इसका फ्रीक्वेंसी एफ होगा, इसके पीछे वाला सी एफ होगा, और ये n/2 होगा, और एच तो यहाँ दिया हुआ है, ये आपका हो गया मीडियम, ठीक है ना?